Assalamu alaikum, this is Marwa Yasin, Foreign University and Embassy Interview Instructor at the Edify Group of Companies. So आज की वीडियो जिस बारे में हम लोग बनाने वाले हैं वो है बीपीपी यूनिवर्सिटी। और अगर मैं बात करूँ बीपीपी यूनिवर्सिटी के बारे में तो बीपीपी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अगर आपका है तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर लॉट्स ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस, बिकॉज इस यूनिवर्सिटी में आपके कोर्स रिलेटेड, यूनिवर्सिटी रिलेटेड, आपकी इंट्रोडक्शन और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के होते हैं उनके अलावा जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपके आंसर्स में से ही पूछे जाते हैं। लाइक क्रॉस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपने आप को, एक तो आपने रट्टा किसी भी इंटरव्यू में नहीं लगाना होता, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू की एक ख़ास बात ये भी है कि आपको क्रॉस क्वेश्चंस के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखना होता है। अगर आप क्रॉस क्वेश्चंस के आंसर ठीक से नहीं कर पाते हैं तो आपके जो है वो ACI में जो है वो कंसर्न्स लग के आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दोबारा अपेयर होना पड़ता है। और अगर आप उन कंसर्न्स को ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाते हो तो आप इंटरव्यू फेल भी हो सकते हो और समटाइम्स आपको डायरेक्ट भी फेल कर दिया जाता है। तो आज हम लोग मैं इस इंटरव्यू के जो है वो इस वीडियो में जो है ACI शीट भी दिखा दूंगी जो क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं इस यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के दौरान। वो जो शीट है जिस पे सारे क्वेश्चंस मेंशन हैं, आई शो दैट शीट एज़ वेल इसी इंटरव्यू वीडियो के दौरान। और आपको जो है आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड जो आपका स्टार्टिंग होगा कि आपसे कौन से क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी हैव यू बीन टू द UK बिफोर, व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग, व्हाई डिड यू कम टू द UK। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वो अपनी UK की हिस्ट्री के बारे में झूठ नहीं बोलना है। अगर आप UK ट्रैवल कर चुके हो तो आप उस बारे में नहीं छुपा सकते हो, आपको बताना है कि आप UK गए थे और आपके UK जाने की रीजंस क्या थी, आपको वो भी बतानी होती हैं। जो भी पर्पज़ आपका है, आप ट्रैवल पर्पज़ से गए हो, आप एजुकेशनल पर्पज़ पे गए हो, जो भी है वो आपको आंसर करना पड़ता है। उसको कब गए थे, कितने अरसे के लिए गए थे, ये भी आंसर करना पड़ता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन द UK इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग इन योर होम और अनदर कंट्री। ये बेसिक क्वेश्चन है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आपका होगा, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा, तो आपको उसको आंसर करना ही पड़ेगा। और UK जाने की रीजनिंग बहुत सारी वीडियोस में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको जो रीजंस देने होते हैं वो आपके एकेडमिक रीजंस होते हैं कि वहाँ की रिसर्च अच्छी है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ टॉप नॉच हैं, बिजनेस स्कूल जो है वो UK के बहुत फेमस हैं, रिकगनाइज्ड हैं वर्ल्ड वाइड। और उसके अलावा आपने अपनी कंट्री को क्यों चूज़ नहीं किया है पढ़ने के लिए, अपनी जो है वो फर्दर एजुकेशन के लिए, तो उसके भी आंसर्स आपने इस तरह से करने होते हैं कि हमारी कंट्री में हमें जो मास्टर्स का कोर्स है या जिस भी कोर्स के लिए आप लोग जा रहे हो वो हमें तो 4 साल के लिए करना पड़ेगा या 2 साल के लिए करना पड़ेगा, ड्यूरेशन ज़्यादा होगी कोर्स की। उसके अलावा हमारे मॉड्यूल्स उस हिसाब किताब के नहीं जो हम पढ़ना चाहते हैं। लाइक यहाँ पर अंडर डेवलप्ड भी है पाकिस्तान, यहाँ का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो अच्छी नहीं है। और इसके अलावा देयर आर सेवरल रीजन दैट यू कैन पुट इन इम्पोर्टेंट इन योर आंसर। Coming towards the next question, what program are you planning to study at BPP and why did you choose this program? Can you tell me about the course structure and modules? ये सारा question आपके प्रोग्राम, आपके कोर्स मॉड्यूल्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। तो आपने इसको आंसर कैसे करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स पढ़ने के लिए जो है वो BPP यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। आपको अपने कोर्स के बारे में, उसके मॉड्यूल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्राइटेरिया, आपको उनके मॉड्यूल्स के जो है वो डिस्क्रिप्शन भी आनी चाहिए। बच्चों से ये क्वेश्चन भी हो जाता है कि आपने किस टर्म में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टर्म में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको फेवरेट मॉड्यूल भी पता होना चाहिए अपना, और जो डिफ़िकल्ट लगेगा वो भी पता होना चाहिए। वो फेवरेट क्यों है वो भी पता होना चाहिए, डिफ़िकल्ट क्यों लगेगा वो भी पता होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन आपको अपने मॉड्यूल्स के बारे में, मॉड्यूल्स की डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इन्विजिलेटर जो है वो आपसे आपके मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन भी पूछता है। और ये बहुत दफ़ा होता है ऐसे कि बच्चे आंसर नहीं कर पाते। तो आपको अपने कोर्स में जितने भी मॉड्यूल्स आपने पढ़ने हैं उसमें से 2 से 3 या 3 से 4 मॉड्यूल्स की डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए। आपको फेवरेट मॉड्यूल भी अपना एक्सेप्ट करके रखना है कि ये मेरा फेवरेट मॉड्यूल है और मैं इस मॉड्यूल को बहुत पसंद करूँगी। उसको पसंद करने की रीज़निंग ये है कि ये या तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ या ये एक नई चीज़ है जो मैं पढ़ूँगा। उसके अलावा मुश्किल मॉड्यूल आपको कौन सा लगेगा, आपको वो भी पता होना चाहिए। आप ये बता सकते हो कि मैंने कभी इस चीज़ को पहले नहीं पढ़ा, या जो इसमें जो चीज़ें बताई जाएंगी, जो कोर्स मॉड्यूल जिस बारे में है वो मुझे न्यू लग रही है, मैंने कभी पहले नहीं पढ़ी है, मुझे मुश्किल लगेगी, या इसमें ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो मेरे लिए मुझे लगता है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट होंगी उनको अंडरस्टैंड करना। उसके अलावा
असेसमेंट मेथड आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके कोर्स को असेस कैसे किया जाएगा। ये आंसर ये भी क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि आपके कोर्स को असेस कैसे किया जाएगा। अब आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी कहाँ से? बेसिकली ये सारी डिटेल्स आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेंगी। आप जो है वो गूगल पर जाके सिंपली अपने कोर्स का नाम लिखें और साथ बीपीपी यूनिवर्सिटी लिखते हैं और आपके सामने लिंक्स आ जाएंगे काफ़ी सारे। आप देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कौन सी है और कहाँ पर जो है वो आपके कोर्स के बारे में बताया गया है, और आपने उस लिंक को ओपन करना है और उस लिंक के अंदर सारी डिटेल्स आपके कोर्स के बारे में, कोर्स मॉड्यूल्स के बारे में वहाँ पर दी हुई हैं। आपको अपने कोर्स मॉड्यूल, स्ट्रक्चर, क्रेडिट आवर्स, असेसमेंट, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो आपने जो सोर्सेज यूज़ करनी है, अगैन मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और गूगल है जिसको आप यूज़ करोगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग योर वे, दैट इज गोइंग टू कम योर वे इज व्हाट वाज योर लास्ट क्वालिफिकेशन? कौन सी कंट्री थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? हैव यू वर्कड सिंस यू फिनिश्ड योर लास्ट क्वालिफिकेशन? इफ़ येस, वेयर एंड फॉर हाउ लॉन्ग? आपको अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। आपने अगर कहीं काम किया है तो आपको पता होना चाहिए कब से कब तक आपने काम किया है। आपकी सीवी जो यूनिवर्सिटी को गई है उस सीवी में ये क्लियरली मेंशन होता है कि आपने इस जगह पर इतनी देर काम किया है और आपने अपनी सीवी के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर करना होता है। अगर आपकी सीवी में ये मेंशन है कि आपने इस जगह काम किया, ऑब्वियसली यू नो कि आप जो भी सीवी जो आपकी जाती है यूनिवर्सिटी को, आपको उसके बारे में नॉलेज होगी। मेक श्योर कि आपके आंसर्स जो हैं वो मैच करते हैं जो सीवी में डिटेल्स दी गई हैं उनसे। और आपको जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, जो लास्ट आपकी डिग्री है उसके बारे में, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि फिर कंसर्न ये लग जाता है बच्चों का कि उनको अपनी जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पता नहीं था या वो बता नहीं पाए, या उनकी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है वो उनकी सीवी के साथ मैच नहीं करती, डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है उसके साथ उन्होंने जो इंटरव्यू में चीज़ बताई है वो मैच नहीं करती। सो ये चीज़ जो है वो आपके लिए कंसर्न जो है ना वो पुट कर देंगे यूनिवर्सिटी वाले, और ACI में जो है वो कंसर्न्स आ जाते हैं। Which other institutions, universities have you researched in the UK? Do they offer the same course as BPP? Why did you choose to study at BPP above these universities? अब इस क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और आपने इनको आंसर जो करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर तो आपसे एक ही साथ क्वेश्चन पूछता है तो स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चन को आंसर करें, वरना वेट करें कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे एंड देन यू हैव टू आंसर फॉर द सेकेंड वन। विच अदर इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैव यू कंसीडर्ड? आपने बताना है कि जी मैंने BPP के अलावा इन यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर किया था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ा डिफरेंट मॉड्यूल ऑफर कर रही है, डिफरेंट कोर्स ऑफर कर रही है। जो मॉड्यूल्स ये ऑफर कर रही है वो मुझे पसंद नहीं है, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो जो है वो कम है, और इनके जो है वो मुझे प्रोग्राम नहीं पसंद आया जो ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। बल्कि जो BPP ऑफ़र करी है वो प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया है। आपने यूनिवर्सिटी के नाम मेंशन करने हैं। BPP यूनिवर्सिटी बिकॉज रैंकिंग में नहीं आती है, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो आपने इसकी रैंकिंग नहीं बतानी है, आपने इसका कंपैरिजन किन बेसिस पे करना होता है? मॉड्यूल्स, प्रोग्राम की बेसिस पे, इसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो की बेसिस पे, बिकॉज BPP यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो बहुत अच्छी है, 97.1 है। उस बेसिस पे आपने कंपैरिजन करना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, डू दे ऑफर द सेम कोर्स एज BPP? तो आप उनको बताएं कि वो सेम कोर्स ऑफर नहीं करें, या जो भी कोर्स वो ऑफर करें वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू BPP यूनिवर्सिटी। और उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड यू चूज़ टू स्टडी BPP अबव दीज यूनिवर्सिटी? कि आपने BPP यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया इन यूनिवर्सिटी के बजाय? तो इसका आंसर आपने ऐसे करना है कि BPP यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो ज़्यादा थी, BPP यूनिवर्सिटी के कोर्स जो है वो ज़्यादा अच्छे थे, BPP यूनिवर्सिटी के जो मॉड्यूल्स थे वो ज़्यादा अच्छे थे। BPP जो है वो मुझे इस कोर्स के साथ PDP ऑफर कर रहा है। PDP का फ़ायदा आपको ये होता है, या कोई भी जो है वो आपको साथ प्लेसमेंट या कुछ प्रोवाइड करा है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये कंपैरिजन में आ सकता है कि वो यूनिवर्सिटी मुझे PDP या प्लेसमेंट ऑफर नहीं कर रही है, बट BPP यूनिवर्सिटी मुझे ऑफर कर रही है। इससे मेरी स्किल इन्हांस होंगी, मेरी CV इन्हांस होगी, उसमें स्किल्स ऐड होंगे। मुझे एक जो है ना वो फॉरेन इंस्टीट्यूट से या फॉरेन जो है वो किसी भी जगह से से मुझे जो है वो स्किल्स मिलेंगी और मेरी CV इन्हांस होगी, जो कि मैं पुट इन कर सकता हूँ अपने CV के अंदर। तो ये चीज़ें आप बताओगे। और कंपैरिजन, अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल कि आपने कंपैरिजन जो है वो इस क्वेश्चन में कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ उठानी है, कोई भी देखें कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो BPP यूनिवर्सिटी वाले मॉड्यूल्स कोर्स ऑफर कर रही है या नहीं। देन सर्च फॉर देयर एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो, देखें कि वो मॉड्यूल्स ऐसे कौन से हैं जो बहुत बेसिक से मॉड्यूल्स हैं, उनको उठाएं और बताएं कि BPP यूनिवर्सिटी की मॉड्यूल्स जो हैं वो बेसिक नहीं हैं, उनके बहुत फोकस मॉड्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है आपका,
तो आप बताएं कि वो मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफर कर रही है बीपीपी, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटी मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफर तो कर रही है, लेकिन उनके जो मॉड्यूल्स हैं वो फोकस नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर फोकस नहीं, जबकि जो बीपीपी यूनिवर्सिटी है उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो काफ़ी जो है ना वो फोकस्ड हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और मुझे इसके मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। उसके अलावा मुझे साथ पीडीपी भी मिल रहा है, तो ये एक प्लस चीज़ है। बीपीपी की एम्प्लॉयबिलिटी रेशो अच्छी है, बीपीपी की जो है वो कोर्सेज अच्छे हैं, मॉड्यूल्स अच्छे हैं, इन चीज़ों की बेसिस पे आपने कंपैरिजन करना है और ये बताना है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुझे मॉड्यूल पसंद नहीं है, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी रेशो भी कम है। तो ये आपका कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर डन हो जाएगा। Okay, so coming towards another question, what do you want to do after finishing your course at BPP? What are your future plans and career aspirations? Okay. इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने अपना फ्यूचर प्लान बताना है, जो इन्विजिलेटर है वो आपसे आपका फ्यूचर प्लान पूछना चाह रहा है। फ्यूचर प्लान में बेसिकली आपने बताना है कि पाकिस्तान आऊँगा मैं वापस और मेरी जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं नेस्ले ज्वाइन करता हूँ, मैं यूनिलीवर ज्वाइन करता हूँ, मैं इंटरलूप ज्वाइन करता हूँ, जो मेरा जो स्टार्टिंग डेजिग्नेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बिजनेस मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएट बता सकते हो कि मैं एज एन एसोसिएट ज्वाइन करूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, और मेरी 300 to 500 GBP मेरी स्टार्टिंग जो है वो सैलरी होगी, और 4 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस लेने के बाद आई विल बिकम ए प्रोजेक्ट मैनेजर, और जो मेरी सैलरी होगी वो 2500 GBP हो जाएगी। यहाँ पर एक और बात ऐड करती जाऊँ कि अगर आपकी CV में ऑलरेडी एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएट का एक्सपीरियंस ऐड है तो आपने अपनी डेजिग्नेशन को थोड़ा एलिवेट करके बताना है। आपने बताना है कि मैंने असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे ज्वाइन करूँगा। मेक श्योर आपकी CV में जो चीज़ें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है जो यूनिवर्सिटी को गई हैं। अगर तो आपका एक्सपीरियंस तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताओगे कि मेरा ये फ्यूचर प्लान है, और आपका जो भी स्टार्टिंग डेजिग्नेशन आप बताओगे। फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएट के तौर पर ज्वाइन करूँगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएट की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस बारे में है, इन केस इन्विजिलेटर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ ये भी हुआ था। फ्यूचर प्लान्स में आपने बता दिया कि जी आपकी ये डेजिग्नेशन होगी, सैलरी होगी, सारी चीज़ें आपने बता दी। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आर यू बीइंग स्पॉन्सर्ड, हु इज़ फंडिंग योर स्टडीज़, व्हाट इज़ योर फैमिली इनकम, पेरेंट सैलरीज वगैरह। इसमें आपने अपने भाई को, अपने फादर को, अपनी मदर को स्पॉन्सर बताना होता है। अगर आपके फादर नहीं है, वो आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने भाई का बता सकते हैं, मदर का बता सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी होता है। तो आपने बताना है कि वो बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी उनका कारोबार है उसके बारे में आपने बताना है कि वो ये काम कर रहे हैं, और मंथली बेसिस पे वो 4500 to 5000 GBP अर्न करते हैं। 9 to 10 लाख के अराउंड आपने अपना बतानी है उनकी इनकम। इसके अलावा आपने PKR में नहीं बतानी होती है, आपने GBP में बतानी होती है। मेक श्योर एक दफ़ा एक बच्चे का बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था, हर चीज़ उसने ठीक बताई, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने PKR में बता दी थी, GBP में नहीं बताई थी, तो उसका कंसर्न लग गया था, एंड दैट वाज अ सिंगल कंसर्न दैट ही गॉट ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू। तो मेक श्योर कि आप जो है वो GBP में बताओ, आप जो है वो PKR में नहीं बताओगे, या जिस भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं आप PKR में नहीं या में नहीं बताओगे, आप जो है वो GBP में इसका आंसर बताओगे कि इतनी उनकी मंथली इनकम है और ये वो अर्न करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये होगा कि आपकी हाउ मच डू यू नीड टू लिव इन द UK, कोर्स फीस एंड लिविंग एक्सपेंस, कि आपको UK में रहने के लिए कितनी जो है वो अमाउंट रिक्वायर्ड है, आपकी फ़ीस कितनी है। आपको अपनी कोर्स की फ़ीस के बारे में पता होना चाहिए, आपकी कोर्स फीस क्या है। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके लिविंग एक्सपेंस क्या होंगे। फॉर एग्जांपल लंदन के लिविंग एक्सपेंस 12,006 हैं पर एनम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लंदन के एक्सपेंस इतने हैं, और आपको फ़ीस भी पता होनी चाहिए। वो आपसे पूछें, अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि आपके लिविंग एक्सपेंस कितने हैं, तो मेंशन द लिविंग एक्सपेंसेस ओनली। और अगर वो पूछें कि आपके टोटल एक्सपेंस कितने हैं वहाँ स्टे के, देन यू आर सपोज टू आंसर, आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है, लिविंग एक्सपेंस प्लस योर फीस, दीज आर गोइंग टू बी द टोटल एक्सपेंस ऑफ योर स्टे एट BPP, जो UK में जो आपका स्टे होगा। आपने अपनी लिविंग एक्सपेंस प्लस फीस बतानी है, और ये होगा आपका टोटल एक्सपेंस ऑफ स्टे इन UK। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो कितनी है, तो आपने लिविंग एक्सपेंस प्लस आपकी फ़ीस प्लस आपने 6 to 7,000 या 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड इन करके बता देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 12,006 जो है वो लिविंग एक्सपेंस है और आपकी 9,000 या 10,000 फ़ीस है, दैट इज़ अराउंड 22,000 जो है वो बनते हैं, तो इसमें आपने ऐड ऑन करके 5 से 6,000 या 7,000 बताया, तो आपकी 29,000 30,000 के अराउंड अमाउंट बनती है। तो आपने बताना है कि ये सेविंग्स जो है वो आपके पास मौजूद है। लिविंग एक्सपेंस
टोटल एक्सपेंस ऑफ स्टे एंड सेविंग, इनका आंसर सेम नहीं हो सकता है, आपको लिविंग एक्सपेंस सेपरेटली बताने हैं। अगर वो पूछे कि टोटल एक्सपेंस ऑफ स्टे कितना है तो आपने फीस प्लस लिविंग एक्सपेंस बताने हैं, और अगर वो पूछे कि आपकी सेविंग्स कितनी है तो फिर आपको लिविंग एक्सपेंस प्लस फीस में थोड़ी सी अमाउंट ऐड ऑन करके बतानी है कि ये सेविंग्स हैं। तो मेक श्योर कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो और आपको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में भी पता हो, और इन केस आपसे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पूछे तो आपको वो भी पता हो कि इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं आपकी, इन केस अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए इस बारे में भी। आउटर लंदन वाले लोग आउटर लंदन के एक्सपेंसेस बताएंगे, और लंदन में रहने वाले लोग जिनका कैंपस लंदन में है वो लंदन के एक्सपेंसेस बताएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपसे एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि वो आपसे सेपरेटली भी आपके एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन करेंगे। आपका ब्रेकडाउन एक्सपेंस का होना चाहिए, 12,006 को आप मंथ्स में डिवाइड करेंगे और फिर वीकली डिवीजन होगी। वो आपसे फूड के बारे में पूछेंगे कि आप फूड पे कितना स्पेंड करेंगे, वो आपसे आपके सोशलाइजिंग के बारे में पूछेंगे, वो स्टेशनरी के बारे में पूछेंगे, वो आपसे ये पूछेंगे कि आप ट्रांसपोर्ट पे कितना एक्सपेंस जो है वो आपका आएगा। इन सारी चीज़ों को आपने सेपरेटली बताना है और आप अपने 12,006 के अमाउंट को मंथ्स में डिवाइड करके, आपको वीकली डिवाइड करके आपको बताना है कि आपने किस चीज़ को कितनी अमाउंट जो है वो असाइन की हुई है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने अगर फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन भी जो है वो आगे हो रहा है, तो मैं उसमें ये बात पहले बताती जाऊँ आपको कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो आपको ऑब्वियसली या तो आप बाय वॉक जाओगे यूनिवर्सिटी, अगर आपका कैंपस से पास है आपका जो है वो आपका हॉस्टल, आपका फ्लैट, तो ऑब्वियसली अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पर जा रहे हो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की अमाउंट बच जाती है। लेकिन अगर आप बस यूज़ करते हो तो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर आंसरिंग द इन्विजिलेटर कि मैं जो है वो बाय वॉक यूनिवर्सिटी जाऊँगा, तो आपसे क्वेश्चन ये हो जाएगा कि अगर आप बाय वॉक यूनिवर्सिटी जाओगे तो ट्रांसपोर्ट की अमाउंट को आप कहाँ पर यूज़ करोगे। ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। तो आपने उनको इस तरह से आंसर करना है कि मैं उस अमाउंट को, उस ट्रांसपोर्ट की अमाउंट को मैं तब करूँगा जब मैं सोशलाइजिंग के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँगा। ऑब्वियसली मुझे तब करनी पड़ेगी, तो मैं इस अमाउंट को तब यूज़ करूँगा। ये क्रॉस क्वेश्चन होता है। अगर आप फूड की अमाउंट उनको कम बता दोगे तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये करेंगे कि इतने में तो आप मैकडॉनल्ड्स भी नहीं खा सकते हो, इतने में तो आप मंथली सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपके पास जो है वो अपने फूड की अमाउंट एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है कि आप फूड के लिए जो आपने अमाउंट असाइन की वो आपने कम बताई है, तो आप उनको ये बता सकते हो कि मैं जब सोशलाइज करने के लिए बाहर जाया करूँगा तो मैं तब भी फूड के लिए मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट रखी हुई है, ताकि सोशलाइजिंग के दौरान जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तब जो है वो एक्स्ट्रा मैकडॉनल्ड्स एंड दिस एंड दैट इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। बिकॉज बच्चों से ये भी क्वेश्चन हुआ था कि यू वॉन्ट बी एबल टू इवन बाय मैकडॉनल्ड्स इन अमाउंट दैट यू आर टेलिंग मी कि मैंने इतनी अमाउंट जो है वो असाइन की है फूड के लिए। तो आप बता सकते हो कि जब मैं वो फूड वगैरह के लिए तब मैं ओके। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, do you have any dependents? Are they coming to the UK with you, and do you have any family? What do they do? Okay, so the first question is, do you have any dependents? अगर हैं और आपकी वाइफ यहाँ पर है कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है जो ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि मैं स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, जब पाकिस्तान वापस आना है तो मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा और मेरे साथ ट्रैवल कोई नहीं कर रहा है। उसके अलावा डिपेंडेंट जो आपकी वाइफ है उनके बारे में आप ये बता सकते हो कि वो वहाँ जॉब कर रही हैं, उनका अपना वो शी इज़ रनिंग अ स्कूल, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ प्रिंसिपल, शी इज़ इंडिपेंडेंट वुमेन, और वो बिज़नेस चला रही हैं अपना या कुछ भी कर रही हैं, तो वो मेरे साथ नहीं आ सकती हैं बिकॉज उनको अपना बिज़नेस भी उसको भी लुकआउट करना है, अपना जो है वो अपनी जॉब को देखना है, तो इस रीज़न की वजह से वो मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो आपने ऑब्वियसली यही बताना है कि मैं अकेले ही जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा और मेरे साथ कोई भी नहीं है जाने वाला जो मुझे अकम्पनी करे यूके जाने के लिए। उसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके? द प्रेफरेबल आंसर इज़ कि आप उनको ना बताओ कि कोई फैमिली आपकी वहाँ पर है, आप यही बताओ कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और मैं सेपरेटली ही रहूँगा अपना अपार्टमेंट वगैरह लेके, फैमिली वहाँ पर कोई भी नहीं रहती। दैट इज़ गोइंग टू बी द सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Coming towards the next question, where will you live in the UK? Where is your course based? And commute, how long? Are you planning to work in the UK while you study? ओके, आप यूके में कहाँ रहोगे? आपको अपनी अकोमोडेशन सर्च करनी है बेसिकली गूगल पर जाके, और आप उनको बताना है कि ये मेरी अकोमोडेशन है और मैं यहाँ पर रहूँगा जब मैं जितनी भी ड्यूरेशन होगी मेरी स्टडी की, और आपकी जो अकोमोडेशन की अमाउंट है वो आपको पता होनी चाहिए, अकोमोडेशन के चार्जेस पता होने चाहिए, अकोमोडेशन का एड्रेस पता होना चाहिए आपको, अकोमोडेशन में जो फैसिलिटीज़ आपको मिली हैं आपको वो पता होनी चाहिए, अकोमोडेशन के इर्द गिर्द क्या फैसिलिटीज़ हैं आपको वो पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो कैंपस है वो कितने डिस्टेंस पे है आपके जो है वो अकोमोडेशन से, आपको पता होनी चाहिए डिस्टेंस कितना है। अगर आपने बाय बस जाना है आपको तो भी डिस्टेंस पता होने चाहिए, आपने अगर बाय वॉक जाना है आपको तो भी डिस्टेंस पता होने चाहिए।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि आर यू प्लानिंग टू वर्क इन द यूके व्हाइल यू स्टडी। तो आप इसका आंसर, सूटेबल आंसर यही है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूँ, तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं जो है वो जॉब करूँ। लेकिन अगर मेरा प्लान हुआ कि मुझे अपनी डिग्री पे प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो लेनी है, तो मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा प्लान नहीं है कि मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी जो है वो कितने घंटे जो है वो आप काम कर सकते हो। 20 आवर्स जो है वो अभी का आपको अलाउ है, आप 20 आवर्स के लिए काम कर सकते हो एक वीक में, 20 आवर्स आपको अलाउ होता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा student.com एक वेबसाइट है जिस पे जाके आप अपनी अकोमोडेशन वगैरह को सर्च कर सकते हो। उसके अलावा आई विल ट्राई कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूँ लिंक्स वगैरह, जहाँ पर जाके आप जो है वो अपनी अकोमोडेशन वगैरह को सर्च कर सकते हो। एक और चीज़ जो लास्टली मैं इस वीडियो में ऐड करना चाहती हूँ, इन्विजिलेटर्स जो बीपीपी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, सारे इन्विजिलेटर्स, उनके नाम अगर मैं लेना चाहूँ, MRAS, BKAB, ये सब वो लोग हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट वन दैट यू आर गोइंग टू फेस इज़ मिस्टर MR। बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो इनको फेस करना होता है। इनकी क्रॉस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ आस्क यू कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का इनको आंसर किया भी है तो ही इज़ गोइंग टू टेल यू कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, मुझे कुछ और आंसर चाहिए इस बारे में। उनके इंटरव्यू को टैकल करने का तरीका ये है कि आपने किसी सूरत भी कंफ्यूज नहीं होना। इफ़ ही इज़ आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड आस्किंग यू क्रॉस क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर अगेन, यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप ओवर देयर। आपको उनके सारे क्रॉस क्वेश्चंस को आंसर करना है एंड टोटली कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है। और उसके अलावा एक जो कोर्स है MSc अकाउंटिंग और फाइनेंस एडाफ्रूट, उसके लिए MR अक्सर उन्होंने जो बच्चों से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे हैं इस इंटरव्यू में वो ये थे कि ACC होता है, एडाफ्रूट क्या है, आपने ACC को चूज़ क्यों किया है, आपने अपनी कंट्री से क्यों नहीं किया। इन चीज़ों के आंसर भी आपको बहुत एक्यूरेटली करने हैं बिकॉज क्रॉस क्वेश्चन आएंगे। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस के फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, बट दीज आर द क्रॉस क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। उसके अलावा MSc अकाउंटिंग और फाइनेंस एडाफ्रूट के लिए जो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं वो MR ही कंडक्ट करते हैं। और वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो ACCA क्या है, MSc अकाउंटिंग और फाइनेंस एडाफ्रूट क्या है। और उसके अलावा इस कोर्स के जो जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एग्जाम्पशंस आपको कितनी मिली हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पशंस मिली, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी प्रोग्राम के अंदर कोई डिजर्टेशन है जो आपके प्रोग्राम में आपको मिल रही है, डिजर्टेशन है आपके मॉड्यूल्स का पार्ट है कोर्स के अंदर, तो आपसे एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप डिजर्टेशन किस टॉपिक पे लिखोगे, किस पे आपकी डिजर्टेशन होगी। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं MR के रिगार्डिंग, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, वो आपकी बात काटेंगे, बहुत ज़्यादा काटेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू ओवर देयर इज़ दैट यू शुड नॉट लूज़ योर कॉन्फिडेंस। तो आपने जो है वो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना है और आपने उनको टू द पॉइंट हिट द बुलजाई वाली बात है कि इस तरह के आंसर करना है आपको। अगर वो डिटेल आंसर आपसे चाह रहे हैं तो आप उनको डिटेल आंसर दें। ASKM का भी यही सिचुएशन है कि वो बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं चाहिए होता है। अगर वो आपको रोक रहे हैं बार बार इंटरव्यू के दौरान में, तो दैट मीन्स वो आपसे प्रिसाइज आंसर चाह रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर वो आपसे हिट द बुलजाई वाली सिचुएशन मांग रहे हैं, आंसर मांग रहे हैं, तो आप उनको उसी तरह का आंसर करें। BK and AB दे आर क्वाइट इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने ज़्यादा, इनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो इतना बहुत हार्श या रूड नहीं होता है, या वो बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप कंफ्यूज हो जाओ। लाइक दे आर काइंड ऑफ उनके आंसर्स क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से नॉर्मल होते हैं इन कंपैरिजन विद MR, AS एंड KM। तो जब आपने इंटरव्यू देने हैं तो मेक श्योर जब आपकी स्क्रीन पे नाम आएगा तो आपने उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है सारे क्रॉस क्वेश्चंस के लिए जो भी आएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी का इंटरव्यू जो अपेयर हुए हैं इंटरव्यू में और उनके कोई क्रॉस क्वेश्चन हैं जो वो आंसर लेना चाहते हैं, यू शुड कमेंट बिलो द वीडियो, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और इसके अलावा आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चन एज वेल ऑन द स्क्रीन, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं कुछ वेबसाइट्स का लिंक भी दे दूंगी जहाँ पर आप अकोमोडेशन वगैरह सर्च कर सकते हो। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक भी ऐड करवा दूंगी फॉर योर हेल्प। और कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं यू कैन ईजिली आस्क इन द कमेंट्स, we'll try to answer them as well। और थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही था एंड आई होप यू गाइज गॉट द क्वेश्चन आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आई विल कम विद अनदर गुड वीडियो फॉर you guys. Thank you so much. This was Marwa Yassin, a foreign universities and embassy interview instructor at the Edify Group of Companies. Signing off. Allah Hafiz.